पहले तो हमने सुना था गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड मिलिटेंट बैड मिलिटेंट। अब उमर अब्दुल्ला साहब आके लेके आए हैं गुड बीजेपी और बैड बीजेपी। गुड बीजेपी है वाजपेयी साहब, उनने इंटरव्यू में बोला कि अगर वो जिंदा होते और इस वक्त ताकत में होते तो उनके अंडर फिर काम करते। बट बीजेपी इज एन आइडियोलॉजिकल पार्टी। मतलब यह है कि उनको एड होमिनम मीन्स उनको बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद मोदी जी घास नहीं डालते हैं, आगे कोई घास डालेगा तो जाके उनकी गोद में बैठेंगे जैसे वो बैठे थे पहले 90s में, जब उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे और कॉमर्स मिनिस्टर थी। रियलिटी है, यस ऑफ कोर्स, उन्होंने नागपुर से शुरू किया है अपना दौर, अपना सफ़र, और आजकल जो भी उनके खिलाफ है वो सब बीजेपी वाले हैं, जो भी उनके खिलाफ हैं वो एजेंसी वाले हैं। दिस नॉनसेंस हैज टू एंड, ही हैज टू बिहेव एंड स्टॉप ह्यूमिलेटिंग। जब वो बोलता है ये सब बीजेपी वाले हैं, इसका क्या मतलब जो लोग हमारे साथ हैं वो बीजेपी वाले हैं, वो एजेंसी वाले हैं। ही कैन नॉट ह्यूमिलेट पीपल। बार बार उसको आदत हो गई है हर एक को ह्यूमिलेट करना। नीम कश्मीरी आदमी, टूरिस्ट आदमी, ना इसको यहाँ की तहजीब की पता है, ना जबान पता है, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। डेवलपमेंट और डिग्निटी की जब आप बात करते हैं तो वो डेवलपमेंट तो चारों समझ में भी आ जाता है, लेकिन जब आप डिग्निटी की बात करते हैं पर्टिकुलरली, वो किस तरह की डिग्निटी पर्टिकुलर कश्मीर को लेकर? We want to be equal Indians. We cannot be unequal Indians. जो कानून आपने पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए रखे हैं वही इस कश्मीर में भी होने चाहिए। You cannot have one set of laws for say कर्नाटका और तमिलनाडु और गुजरात और दिल्ली and one set of laws for कश्मीर। ये जो पुलिस वेरिफिकेशन का सिस्टम है, let the people of India know in the entire country, बंदे को, it is the individual who is investigated that should we give him a positive or a negative police certificate। यहाँ पूरे खानदान को करते हैं कि पूरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में एक बंदा भी इन्वॉल्व हो, सबके सबको बोलते हैं इसको एडवर्स मींस उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, उनको बैंक लोन नहीं, शायद बैंक लोन का नहीं मालूम है, शायद वो भी है, और वो कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते हैं, तो फिर जाएंगे कहाँ? That's what I mean by dignity. That now stop this, let every Kashmiri have the same dignity which every other citizen of India has. आपने स्पीच में ये भी कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो जिम्मेदार है यहाँ के हालात के लिए, खराब जब हालात हुए और जितने लोगों को उन्होंने मरवाया था। Of course. अब तो फेक एनकाउंटर्स की बात आ रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार बोल रही है कि सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर्स फारूक अब्दुल्ला के साहब में हुए हैं, के टाइम में हुए हैं। He has blood on his hands and he will be answerable for it.